धंधक क्षेत्र, लेखन संवर्त हर्षित, एडिटर दिव्या मित्तल, स्क्रिप्ट निशांत पराशर, स्टोरी बोर्ड अयंतिका रॉय, वेद खंतवाल, स्केच और डंक वेद शनवास, कलर आशिक शनवास और साबिरा सुल्ताना, लेटरिंग हर्षिता सिंह, क्रिएटिव प्रोड्यूसर दिव्यांश। कबीर, तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है जेल का संचालन ठीक तरह से चले, पर तुम्हें कबड्डी खेलने से फुर्सत नहीं है। एंट यू अशोक, हाउ डिस्गस्टिंग इज दिस। तुम तंत्र फॉल्स। काफी देर तक कोई कुछ नहीं बोला, तब साटिका को गुजराल की बात का उत्तर देना पड़ा। इसमें अशोक का कोई दोष नहीं मिस्टर गुजराला, हम बचान के लिए अशोक को वर्जित क्षेत्र में जाना पड़ा। ओह, डिटेल में बताओ बेटी, क्या हुआ था। सारिका ने अब तक का सारा घटनाक्रम गुजराल को कह सुनाया। हम तो यह तुम्हारे पिता दीनदयाल जी हैं, और यह चुनमुन है जो अशोक के कारण जीवित हैं। और वर्जित क्षेत्र से लौटने में राल नामक जीव ने तुम्हारी हेल्प की। अगर ऐसा है अशोक, तो तुम वापस जेल फॉल्स। BETY डरना नहीं मेरे बच्चे, यू आर सेफ हियर। वर्षों बाद चुनमुन का चेहरा मुझे किसी की याद दिला रहा है। फॉल्स। विक्रम को बुलाओ, मुझे अभी उससे बात करनी है। वह विक्रम सर तो यहाँ नहीं है। नहीं है, कहाँ है फिर वो। वधान का बनाए सीरम की मदद से राल और उस महाशक्ति को मारने गया है विक्रम डिसूजा, और उसकी फौज भी उसके साथ है। फॉल्स। फॉल्स। वॉट, क्या तुमने विक्रम को राल और उस शक्ति के बारे में बताया था अशोक जी? नो सर, विक्रम मेरी जासूसी कर रहा था, तभी उसे राल और बाकी बातों के बारे में पता चला। फिर अपनी राह के रोड़े को जेल में डाल खुद वर्जित क्षेत्र चला गया। वरदान ऐसा कोई सीरम बना चुका है जो लेवल 1 के क्रीचर्स को भी समाप्त कर दे। ये जानकारी मुझ तक पहुंचाने की तकलीफ क्यों नहीं किसी ने, जैसा मैं सोच रहा हूँ। वेस्ट फॉल्स। ICB 192। धुंध क्षेत्र की ओर लगे हर CCTV की लाइव फीड ऑनलाइन करो बाइज। कुछ भी अप्रत्याशित दिखे तो बिना कोई पल गनवाए मुझे JL मैमा और सूचित करो। दिख रहा है सर, जो धुंध हमेशा सेक्टर से दूर दिखती थी वह पहली बार सेक्टर की ओर बढ़ रही है। कैमरा नो, जोर सेक्टर इज कैमरा नो, कैमरा नो। कमांडोज की यह गाड़ी भी सेक्टर की ओर बढ़ रही है।
फॉल्स। जरूर इसमें विक्रम या उसके साथी होंगे। अशोक, कबीर, दोनों अभी इसी वक्त एक दूसरे की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाओ। फॉल्स। तुम दोनों तुरंत इस मुसीबत की जड़ वर्धान के यहाँ जाओगे और उसके पास जितना सीरम अभी उपलब्ध है सारा का सारा लेकर आओगे। ध्यान रहे सीरम जितना भी हो। फॉल्स। फॉल्स। खुली हवा की महक अलग ही होती है, पर आज की हवा कुछ ज्यादा ही ठंडी है। क्या लगता है कबीर, महीनों बाद जेल की ड्यूटी से बाहर निकला हूँ, भूल चुका हूँ सेक्टर भुज क्षेत्र में क्या चल रहा है, राल और महाशक्ति क्या है। पर विक्रम का सच जानने के बाद तुमसे लड़ने के लिए शर्मिंदा हूँ अशोक। सच कहूँ तो मुझे लग नहीं रहा था कि मैं तुमसे जीत पाऊंगा। तुम आश्चर्यजनक रूप से फुर्तीले हो। एस मेरी भी हालत खराब ही थी। जब ये मामला निपट जाएगा तो दोबारा एक फ्रेंडली मैच जरूर करूंगा। # हा बिल्कुल, लेकिन हर बार किस्मत। फॉल्स। एक बात ने मुझे चिंता में डाल रखा है कि आखिर जिस कहानी को सुनकर कोई भी मुझे पागल बताए, कहानी पर गुजराल साहब ने प्रश्न तक खड़ा नहीं किया। इसके उलट हर बात। फॉल्स। लैबोरेटरी, ये लो बातों बातों में वर्धान की लैब आ गई। लैब तो आ गई, लेकिन सब कुछ इतना शांत क्यों है? आमतौर पर लैब के बाहर तक चहल पहल की आवाज गूंजती रहती है। 008 G00 C00, यहाँ तो शमशान जैसा सन्नाटा है। वर्धान 60 ऑफिस, तो तुम यहाँ हो। मुझे लगा कहीं अपने असिस्टेंट्स के साथ सीरम की टेस्टिंग के लिए तो नहीं निकल लिए। मुझे माफ कर दो अशोक, सारिका को लेकर मेरे व्यवहार के लिए। विक्रम को सीरम देकर गलती की है मैंने। तुम हमेशा से अपने आविष्कारों की टेस्टिंग को लेकर स्वतंत्र। फॉल्स। फॉल्स। हाँ, मैं किसी का दोस्त कहलाने का हकदार नहीं। जब उस दिन तुमने मुझे थप्पड़ मार के अपने घर से निकाल दिया, तब मेरा दिमाग बुरी तरह खराब हो चुका था। जो तुम्हें इस सब के बारे में कैसे पता चला? बताएं, मैं एक ऐसा साइंटिस्ट हूँ कबीर जो चलती गाड़ी देखकर उसकी गति बता दे। जब धीरे धीरे वातावरण में नमी बढ़ने लगी और तापमान गिरने लगा तो मेरे लिए ये समझना ज्यादा मुश्किल। मुझे माफ कर दो अशोक, नहीं सोचा था कि दुनिया खतरे में पड़ जाएगी। बस बदले की भावना दिल में भरी हुई थी। मेरे साथी मेरा कृत्य जानने के बाद साथ छोड़कर चले गए। मैं जो हुआ उसे बदला तो नहीं जा सकता वर्धान, लेकिन तुम हमारी मदद कर सकते हो। हमें बाकी बचा सीरम दो हमारे साथ चलो। जब हम यहाँ आए थे तब से लेकर अब तक तापमान ज्यादा गिर चुका है। साथ ही वातावरण में हल्की हल्की धुंध सी उठनी भी शुरू हो चुकी है। 10, 11 धुंध आबादी की ओर बढ़ रही है। इसका सीधा मतलब है कि बढ़ रहे होंगे धुंध फीचर्स भी। सामने से यह कौन चला आ रहा है जो दिखने में कमांडो लग रहे हैं? कहीं ये इंस? फॉल्स।
स्क्रींज, दुनिया को आग में झोंककर भागना चाहते हैं नामुरादा, बाहर निकलो जो भी हो तुम। फॉल्स, आखिर क्या किया है तुम लोगों ने? धुंध क्षेत्र आबादी वाले इलाके की तरफ क्यों बढ़ता चला आ रहा है? विक्रम और डिसूजा कहां पर है? लगे हाथ, मैं भी कुछ हाथ साफ कर लूं। दोनों मारे गए। विक्रम और डिसूजा दोनों मारे गए। उसे दैत्य वतापी ने। जॉनी ने सारी घटना कह सुनाई। वॉट नॉनसेंस। वतापी समुद्र मंथन से निकला कोई प्राणी है जो धुंध और क्रीचर्स को अपनी शक्तियों द्वारा उत्पन्न करता। और कई साल पहले जब वैज्ञानिकों ने आयाम खोलने की कोशिश की तब दरअसल वे वतापी को धरती पर ले आए थे। ये क्या मजाक है? सच है कबीर, राल से मुलाकात के बाद मेरा हर कहानी पर यकीन होने लगा है। देखो धुंध भी पहले से ज्यादा घनी हो रही है। ही। फॉल्स, ही हो। उफ, अचानक से ये क्रीचर कहां से टपक पड़ा? अपने आप के बचाओ। जिसका डर था वही हुआ। सेक्टर भी धुंध क्षेत्र में बदल चुका है। 2 वरदान गन्स हाथ में ले लो, आगे हमें इनकी जरूरत पड़ सकती है। हाँ, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ओखली में सिर जो दे दिया है। डी, कहो तो वापस छोड़ दें, तुम्हें बचाने वाला भी तो कोई चाहिए। फॉल्स, धम्म वी डू। एक्सपर्ट एडवाइस देने की जगह इसे निपटाओ तो बेहतर होगा। एक और नई मुसीबत, ये लेवल ए कैटेगरी का क्रीचर है। इससे बड़ी ही सावधानी से निपटना होगा। वरदान गन्स का इस्तेमाल करो। मैं उड़ा दो इस हवा। हाइब्रिड को। फॉल्स, जंग जिन। सारा नशा उतार दिया हरामखोर ने। फॉल्स, चौदह। वाह मेरे शेर, तुमने तो एक ही बार में क्रीचर को धूल चटा दी। रख दो, अभी इनकी बहुत जरूरत है। दिख रहा है सामने जरूरत उड़ी जो चली आ रही है। फॉल्स, फॉल्स, फॉल्स।